दोस्तों, अब आ चुके हैं हम जयगढ़। सामने आपको दिख रहा है जयगढ़ का किला। तो देखते हैं अंदर जाकर कितनी एंट्री फीस है और कैसा लगता है, क्या क्या देखने को मिलता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम जयगढ़ किला। सामने दिख रहे हो जयगढ़ फोर्ट पे आ चुके हैं। तो अभी गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में और इसके बाद नाहरगढ़ भी जाएंगे। पहले जयगढ़ देखते हैं कैसा है। बाहर से आपको दिखा दूं तो बाहर से कुछ ऐसा है, ऊंची ऊंची किले की दीवारें। ठीक है, अंदर ऐसे जाना है। टिकट देख लो 9:30 से 6:30 बजे तक। अडल्ट की 150, फॉरेन कंट्री से जो आते हैं लोग 500 ऐसे है, और चाइल्ड की 5 से 12, तो उसकी है 75 रुपये। स्टूडेंट अगर आपके पास कॉपी आइडेंटिटी कॉपी है तो 70। हमने थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमने गाइड कर लिया। हमें पता था कि यार बिना गाइड के कुछ समझ में नहीं आता, खासकर इस किले में। उस किले के बारे में फिर वही गूगल करो और इतिहास पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। तो हमने सोचा क्यों ना गाइड कर ले, तो हमने एक गाइड कर लिया। ये भैया, ये सर जो है हमारे साथ हैं और काफ़ी दिनों से ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जा रहे हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने। लोगों को सतर्क करने के लिए। अच्छा, इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है। हाँ, इसमें दीपक जलाते थे, इसलिए इसका नाम है दिया बुर्ज। दिया बुर्ज जी। तो वही सामने देख रहे हो आप, ये है दिया बुर्ज। ठीक है, चलिए। और अभी प्रेजेंट में राजा का झंडा लगा हुआ है। हाँ जी। तो इसके ऊपर एक छोटा झंडा और लगता है, 2 झंडे लगते हैं। हाँ, तो बड़ा झंडा तो आम पब्लिक के लिए, छोटा झंडा राजा को इंडिकेट करता है। राजा जयपुर स्टेट के अंदर होते हैं तब लगाया जाता है। अच्छा तो राजा जयपुर से बाहर चले जाते हैं, छोटे झंडे को हटा लिया जाता है। अच्छा, तो अभी छोटा झंडा हटा हुआ है। यानी कि राजा। अच्छा ये गन चलाने के लिए बनाया। अच्छा, इससे गन चलती थी। ये जो भाई देख लो, ऐसे गन चलाने के लिए और ये तोप चलाने के लिए जो जगह बनाई है। छोटी छोटी है ये गन्स के लिए थी और जो बड़ी हैं तोप के लिए। और ये जो है ना, आगे के जो इसके व्हील हैं इसके 9 फुट के हैं और पीछे के जो है 4 फुट के। और ये जो है ना, एक बार टेस्टिंग करी थी इसकी, तो ये 35 किलोमीटर दूर जाके इसका गोला गिरा था और वहाँ आज भी तालाब बन गया है। तो ठीक है, तालाब बना हुआ है, वो किसी गांव में है, वो उधर हम जा नहीं पाएंगे, अदरवाइज़ दिखाते। और राजा आज भी इसकी पूजा करने आते हैं। जब शस्त्र पूजा होती है तो आज भी इसकी पूजा करने आते हैं। और ये है भाई ये देख रहे हो क्या तोप है। और ये 2 हाथी आगे लगते हैं, 2 हाथी पीछे लगते हैं, तब जाके इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये जो हुक बने हुए हैं रेड कलर के, देख रहे हो आप, रेड कलर के जो हुक बने, हाथी इसमें बांधे जाते हैं 2, एक इधर 2 और ऐसे ही 2 पीछे, तब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। चलो तो भाई ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। दोस्तों, तो ये सामने यहाँ से जयगढ़ किले से सामने दिख रहा है, ये है जल महल। ठीक है, पब्लिक ने इसको जल महल नाम दिया था, अदरवाइज़ इसका नाम था समर किला। तो भाई इधर लोग राजाओं के जो है ना गेस्ट आते थे, वहाँ रुकते थे। 4 मंजिला इसकी पानी के अंदर जा चुकी है और 1 मंजिल ही बची है जो ऊपर है। और ये गेस्ट हाउस था, समझ लो उस ज़माने का। जब राजा के गेस्ट आते थे तो वहाँ रुकते थे ताकि उनको गर्मी ज़्यादा ना लगे। और वहाँ पर डैम बनाया हुआ है। और ये जो ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता नहीं है, ये जो है इधर टैंक बना हुआ है इधर कॉर्नर में। और पानी का जो है ना, ये 5 किलोमीटर अंदर पहाड़ों में अंदर है और ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पर जो है ना, बारिश का पानी इकट्ठा होता है और जाता है टैंक में। तो पहले सैनिकों के लिए ये टैंक पानी की सुविधा ऐसे ही करी जाती थी। जो बारिश होती थी तो बारिश का पानी इसमें जाता था। सामने आप देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये जेल है। तो इस किले में ये जो हिस्सा है जेल का है। यहाँ पर जो है कारावास था और जो भी यहाँ उल्लंघन करता था राजा के प्रति कुछ
अपशब्द बोलता था तो उनको यहाँ कारावास में रखते थे। तो ये सामने ये है कारावास। ये नाली ऐसी नाली बनी हुई थी जो आगे दिखाया था मैंने। तो यही नाली बनते हुए मतलब कि ये जो बना रखी है आगे जाके वो देखो बड़ा सा ना ये पूरा टैंक है। ये बड़ा टैंक है, यहाँ साफ़ होके जाता है फ़िल्टर होके पानी, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है ना ऊपर की साइड था तो ये डाउन जितने भी कूड़ा वगैरह था वो नीचे ही रह जाता था और ऊपर चला जाता था फ़िल्टर होके। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यही पानी पीते हैं अभी, और उस ज़माने में पानी डायरेक्ट पीते थे क्योंकि उस टाइम इतने केमिकल लोचा नहीं होता था, केमिकल वगैरह नहीं होता था, तो सैनिक वगैरह यही पानी पीते थे। हाँ, ये है मौत का कुआं। तो पहले जो जासूसी वगैरह करते थे, जो राजा के विरुद्ध जाते थे, तो यहाँ से लटकाया जाता था उनको और यहाँ फांसी की सज़ा दी जाती थी। और उनकी जो लाश वगैरह नीचे गिरती थी, नीचे गिराने के बाद जो है सीढ़ियाँ दे रखी हैं, फिर वहाँ से लाश को लाया जाता था, फिर दफनाया या फिर जलाया जाता था। तो दोस्तों ये स्टेज जा रही है अंदर, यही मौत के कुएँ के अंदर जा रही है, और वहाँ से लाश को उठा के लाते थे, आपको दिखा दिया। तो ये था मौत का कुआं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो ये नौ पत्थर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी के नीचे ना 9 कमरे थे और यहाँ पर ना खजाना था। तो जो रोज़मर्रा की जो खर्चे थे ना, सैनिक के खर्चे, खाना पीना, तो यहीं से खर्च होता था। और सामने ये बैरक देख रहे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। अब जो है गांव वाले ही रहते हैं, गांव वालों को दे दिए हैं 1-1 कमरे, ताकि वो अपने यहाँ जीवन यहाँ पर व्यापन कर सके और अपने हाथ की बनी हुई वस्तुओं को बेच सकें। तो इसलिए तो राजा ने यहाँ पर दे रखा है और इसकी देख रेख भी हो जाती है और यहाँ पर वो काम धंधा भी करते हैं। तो भाई ये अच्छी चीज़ है कि आ जाओ इधर भूल-भुलैया में। खो जाएंगे? नहीं खो पाएंगे। मैं नहीं जा रही। अरे आओ मैं निकाल दूँगा। एक बार लखनऊ में खो गए थे। अरे आओ तो मैं निकालूंगा। ये है जी भूल-भुलैया। तो ये भूल-भुलैया, तो हम जा रहे हैं भूल-भुलैया के अंदर। खो गए तो हम ढूंढ लेंगे एक दूसरे को। भोजन किया करते थे, ये भोजनशाला। राजा जी सामने बैठा करते थे भाई, जो मंत्री जो खास थे, ये खासे दीवान, गेस्ट वगैरह खाते थे। हाँ उस साइड चलो, भोजनशाला। ये पालकी वगैरह रखी हुई है अंदर, शीशा गंदा इसीलिए दिख नहीं रहा। अब आते हैं आगे, देखते हैं सागर छतरी। यार सच में ऐसा मन कर रहा है काश हम उस ज़माने में होते या जा सकते तो कितना मज़ा आता है ना। कौन सी चीज़ कहाँ कैसे, वो देखो सागर छतरी, लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं वो देखो। 5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये जो वो जगह दिख रही है वो, तो ये भाई ये किलेबंदी की हुई थी। सैनिक हमेशा ना इस पर राउंड मारा करते थे और जिससे कि खतरे की थोड़ी सी भी आशंका होती थी तो इशारा करते थे और यहाँ पर ध्यान रखा जाता था इस बात का। एक किलेबंदी की गई है यहाँ पर। सैनिक अपना ना घोड़सवार करते रहते थे, सैनिक चला करते थे 3 से 4 किलोमीटर तक घेरेबंदी में। ये है भाई किला। कितना टाइम लगा है, 7 साल, 700 साल लगे थे ना इसको बनाने में। 700 साल बन गए थे, लग गए इस किले को बनाने में। मतलब जिसने भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहा वैसे बनाया। यह जयगढ़ किला यार सच में ज़बरदस्त। पूरी किला घूमना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। शशु शशु, तो दोस्तों ये जयगढ़ फोर्ट से आमेर का भी किला दिखता है, ठीक है। सामने ये है आमेर किला, देख रहे हो। और इसका ना एक अंदर से ही रास्ता, ये जयगढ़ और आमेर का किला के अंदर का रास्ता, एक गुफा है।
तो मतलब ये रास्ता बनाया गया था सेफ्टी पर्पज़ से कि यहाँ से आराम से आया जा सके। और भाई साहब ये पूरी घेराबंदी करी हुई है ऐसे। यही पिक्चर वाला है जी। पहले के टाइम में तो टीवी मूवी थिएटर वगैरह होता नहीं था। बैक साइड में देखिए महाराज लोग ऊपर बैठते थे, महाराजा लोग नीचे बैठते थे। महाराजा एक साथ में बैठते थे, उन्हें बैठते थे फिर पर्दे तो इसलिए पर्दा होता था। देखना मतलब कलाकार होते तो पर्दे के पीछे ऊपर बैठते थे, नीचे बैठते थे। 3 कलाकार बनते थे, गाने वाला, दिखाने वाला, बजाने वाला। जब तुम मारे नहीं उसका पैस ये देख पाए नहीं, मारा नहीं उनका पैस देख। अच्छा। और मरते तो मारा नहीं पैस नहीं देख, इसलिए काफ़ी शौक अभी भी दिखाते हैं। देखना चाहिए, आपको देख सकते हो, देखने के बाद खुश हो तो आपकी इच्छा सही ना। ठीक। तो दोस्तों आमेर का किला सामने, और वहाँ से यार क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं ऐसे बैठा और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ही फैन और क्या ही एसी। चलो चलते हैं। तो दोस्तों नाहरगढ़ चलते हैं, ठीक है। तो अभी वही गाड़ी को लगा देते हैं पार्किंग में अच्छी जगह देख कर, ठीक है। और मुझे लगता है अपनी गाड़ी यही पार्किंग में लगेगी। नाहरगढ़ किला टिकट 52 रुपये, 2 पर्सन 104 रुपये। पूरा शहर दिख रहा है भाई।
तो दोस्तों अभी हम हैं नाहरगढ़ के किले पे और इसकी छत के ऊपर से देखो ये नज़ारा। नाहरगढ़ से पूरा जयपुर कैसे दिखता है वो भी देख लो आप। देखो वो रहा सिटी पैलेस, वो देख रहे हो आप, ये सिटी पैलेस है और वो जंतर मंतर। ठीक है तो भाई हमने ये खाया, बढ़िया बनाया है। ठीक है ये अच्छा था। तो चलते हैं गाड़ी में बैठ के खाएंगे। ठीक है और निकल के बातें करते हैं आपसे। दोस्तों निकल रहे हैं हम। तो निकल रहे हैं हम अपने नाहरगढ़ किले से। ये देखो जल महल, सामने जल महल का क्या व्यू है। ये देखो ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और क्या ठंडी ठंडी हवाएं। जी दोस्तों सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला ये है आमेर का किला। चलो देखते हैं आमेर किला में क्या है। आप लोगों को बताऊं तो ये जो है ऊपर ये जो रास्ता जा रहा है ये राजा का आने जाने का रास्ता था। इस पर कारपेट बिछा रहता था और ये रानी का जो कि पालकी के थ्रू जाती थी। और आगे जो है ना मंदिर शिला देवी मंदिर है और ये ना ये राजा जी लेके आए थे कहाँ से, बंगाल से राजा जी लेके आए थे। और यहाँ जो है ना पहली बार ना यहाँ पर बलि दी गई थी, नर बलि। तो पहले तो नर बलि दी गई थी, उसके बाद आज की डेट में रोज़ ना बकरे की बलि दी जाती है गेट के बाहर। तो ऐसा बताया गया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं शिला देवी मंदिर। ठीक है इसका समय है 4 बजे से 8:30 बजे तक का। और महारानी जो है इसी पालकी के थ्रू ही आती जाती थी। ठीक है इस गेट का नाम है सिंह पोल गेट। राजा रानी यहाँ से एंट्री करते थे, इधर से दासियाँ फूल बरसाती थी। अच्छा तो भाई ये है सिंह गेट। ठीक है और ऊपर से दासियाँ ना फूल बरसाती थी और राजा रानी जब यहाँ से निकलते थे तो यहाँ से निकलने के बाद राजा रानी यहाँ से निकलती थी और राजा चले जाते थे इधर और रानी चली जाती थी इधर। यहाँ बैठते थे और नीचे नृत्य संगीत वगैरह देखते थे। ठीक है ये सामने सेंटर में सिल्वर का चेयर लगता था, वहाँ पे राजा बैठते थे। अच्छा। दोनों साइड में राजा के मिनिस्टर बैठते थे। हाँ। आम पब्लिक यहाँ पे होती थी। अच्छा। राजा दूसरे की समस्या सुनते थे, राज के विरुद्ध कोई भी गलत काम करे उसके खिलाफ राजा कार्रवाई करते थे। अच्छा जब राजा का दरबार चलाते थे तो सामने जाली है, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर, वहाँ से राजा की रानियाँ बैठ के देखती थी। अच्छा वहाँ से। हाँ पहले के टाइम में एक राजा कई रानियाँ होती थी। हाँ जैसे एक रानी के शरीर पे 10-15 दासियाँ भी रहती थी। हाँ। तो जो बात रानी को सुनाई नहीं देता था वो बात रानी अपने दासी को भेज के वो बात को क्लियर कर लेती थी। अच्छा सामने वाला गेट को बोलते हैं गणेश पोल। गणेश पोल। पोल एक लोकल भाषा है। अच्छा गेट को पोल बोलते हैं। अच्छा तो जब राजा लड़ाई जीत गया, कौन सा पोल था? ये सिंह पोल। सिंह पोल था। वो जो एंटी किया वो सूरज पोल और वो चांद। चंद्र पोल। हाँ तो ये जब राजा यहाँ पे आते थे तो राजा लड़ाई जीत के आते थे, राजा यहाँ पे खड़ा होते थे। अंदर से महारानी आती थी, राजा को आरती दिखाती थी और राजा के बाकी रहने झरोखे में से राजा के ऊपर फूल बरसाती थी। फिर राजा का स्वागत करने के बाद है दीवाने खास की तरफ ये है गणेश पोल। ठीक है जी। ये सब कलर है वेजिटेबल कलर्स। हाँ ये साग सब्जी फल फ्रूट का कलर है। हाँ सारा ये सब्जी और वगैरह। ये है कलर गोल्ड का, सोने का। सोने का कलर। ये यहाँ से दिखाई, ये सोने का कलर है। ठीक है। ये सब लाइम स्टोन की दीवार है। लाइम स्टोन। ये जो गेट है ये ब्रास का। अच्छा ये गेट है ब्रास। ब्रास का बना हुआ है। ठीक। इसको बोलते हैं सर मुगल गार्डन। अच्छा इसको मुगल गार्डन कहते हैं, दिल्ली वाला। नहीं ये हिंदू का पैलेस था लेकिन मुस्लिम के साथ इन लोगों का रिलेशन हो गया था। यहाँ की बेटी थी जोधा।
उन्होंने शादी किया हाँ, जो ज्यादा। शादी हुआ था अकबर के साथ। अकबर के साथ। तो ये मुगलों के साथ रिलेशन रहता है, इसलिए मुगल इसको मुगल गार्डन कहा जाता है। सुबह रानी ऐसे उतर के मॉर्निंग वॉक करती थी। दीवाने खास और शीश महल। अच्छा। जय मंदिर इसलिए बोलते हैं कि मिर्जा जैसी राजा थे, फर्स्ट उन्होंने बनवाया था। दीवाने खास इसलिए बोलते हैं कि राजा अपने खास लोगों के साथ, राजा की 2 रानियाँ, एक रानी के इधर बेडरूम है और दूसरी रानी के उस साइड बेडरूम। अच्छा। ये बीच का ये जो दीवार है ना, ये अंदर का मीटिंग हॉल है जहाँ पे राजा दूसरे राजा महाराजा के साथ मीटिंग करते थे। ठीक है। शीश महल इसलिए बोलते हैं कि राजा ने जो शीशे हैं हाँ। ये बेल्जियम से मंगाए थे। अच्छा। इसमें 8 लाख शीशे लगे हैं, छोटे छोटे 8 लाख शीशे के टुकड़े लगे हैं। अच्छा। राजा अपने रानी को दिन में तारा दिखाते थे। अच्छा। राजा जब कैंडल जलाते थे ना, हाँ। तो तारे तारे टाइप में चमकता था। अच्छा। राजा को लगता था कि चांदी रात में सो रहे हैं। अच्छा, तो भाई ये शीश महल। और राजा यहाँ कैंडल जलाते थे तो दिन में तारे दिखते थे। हाँ 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 हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तारे चमक रहे हैं अगर रोशनी आती है। इसमें लगे थोड़ा सा झुक के देखो। भाई ये है राजा का मीटिंग हॉल, जो राजा जी अपने दीवाने खास में बैठा करते थे। ठीक है। 2 साइड में 2 बेडरूम, और एक दो पर्सनल उनकी जो मेन रानियाँ होती थी, एक का लेफ्ट में एक का राइट में, तो 2 बेडरूम हुआ करते थे। और राजा यहाँ पर जब कैंडल जलाते थे ना, उजाला पड़ता है तो ये चमक रहे तारे की तरह, तो कहते हैं कि रानियों को दिन में तारे दिखा देते थे। विंटर सीजन का रूम है। हाँ, विंटर विंटर सीजन का। अच्छा। समर सीजन का रूम अलग। अच्छा। राजा इधर अपने रानी के साथ विंटर सीजन में सोते थे, समर सीजन में अलग से सोते थे। क्योंकि समर सीजन का ये जो शीश महल है ना, जहाँ शीशे लगे हैं और ये 2 कमरे, ये राजा रानी का है ना, विंटर का रूम हुआ करते थे। विंटर सीज़न में ही जाया करते थे। और यहाँ पर जो है ना राजा रानी का, ये देख चूने का बना हुआ पूरा चूने का बना। चूना होता है ठंडा, तो यहाँ ये रूम बना हुआ है। और इसमें ना समर में आते थे, समर में रहते थे। मानसिंह महल, ठीक है, ये लिखा है लेडीज़ अपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो जहाँ से हमने एंट्री करी, मेन जहाँ पर चुने का वो दिखाया, तो यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ अपार्टमेंट है। यहाँ पर उसकी राजा की सिर्फ रानियाँ ही रहती थी। देखो 1 2 और पीछे 3 नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 3 कमरे ऐसे बने हुए थे और अपार्टमेंट बने हुए थे। और राजा जो है ना ऊपर रहते हैं। और हर एक रानी के अपार्टमेंट में जाने के लिए एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो राजा जिस रानी के यहाँ जाना चाहता था वो जा सकता था। और किसी रानी को, बाकी 11 रानियों को पता नहीं चलता था कि राजा किस रानी के यहाँ गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ था इस तरीके से। चलो ये देखो आमेर किला में जेल है, ये सारी जेल है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी राजा के विरुद्ध जाता था या फिर राजा के विरुद्ध कोई अफवाह फैलाता था तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता था। पैलेस पूरा बंद हो चुका है, अब नो एंट्री है। हम आखिरी टाइम में ही आए थे और हमने ये सब देखा। और लाइटिंग में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दिन में बस व्यूज़ के साथ होता, लेकिन लाइटिंग में ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके। हमने सोचा था कि नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। और जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये सारा लाइटिंग हो रखी है। तो अब निकल चुके हैं हम अपने गाड़ी पार्किंग की तरफ। पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं अपने होटल। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी और गाइड के थ्रू मुझे पता चला वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। The next morning. तो दोस्तों हम आ चुके हैं जल महल। ठीक है, तो जल महल देख लेते हैं। ठीक है, हमारे होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर था। गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है पार्किंग में और आप लोग वो दिखाते हैं जल महल। पहले तो वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, पहले अंदर तो जाने देते थे शायद, क्योंकि कईयों की मैंने वीडियो देखी हुई है। अब शायद बस इतना ही बाहर से आप देख सकते हो। पहले इसमें ना बोटिंग वगैरह भी होती थी, अब नहीं होती। ये देखो, ये है जल महल। ठीक है, और इसकी 2 मंजिल ना पानी के अंदर है। हाँ, 2 मंजिलें, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, कैसे अपर ग्राउंड फ्लोर
ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर ना पानी के अंदर है। हमारे इस टाइम पे ऐसे करता है। ये हाँ आप तिथि दिखाई भैया करो। हाँ जी, तो दोस्तों ये है हवा महल, ठीक है। 5 मंजिला बना हुआ है, 1 2 3 4 5। अंदर से जाके देखते हैं कि कैसा है। बाकी ये मेन रोड से है ना, अपोजिट साइड में है वो। ये है हवा महल की टिकट 52 रुपये, और स्टूडेंट के लिए 22, और 8 से 12 22, और जो एसी लोगों के लिए 202। ये है चंद्रकोली द्वार, जैसा कि दिखा रखा है। चलते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। अंदर आते ही ना पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है, और ज़बरदस्त हवा आ रही है। बाहर एकदम नीचे गर्मी, और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है कि इनके पहली मंजिल पे ही ना इतनी अच्छी हवा आ रही है। और ऐसी खिड़कियाँ होती थी, ठीक है, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, और ऐसे खुल जाती हैं। जो पहले की महारानियाँ थी ना, तो ये जैसे कि कोई झांकी वगैरह जाती थी, या फिर कोई जैसा भी था कि रानियाँ यहीं से देखती थी। रानियाँ जो थी वो खिड़की खोल के ही देखा करती थी, और उनको बाहर तो जाती ही नहीं थी, तो इसीलिए ऐसा था, ठीक है। अच्छा शु आ जाओ। तो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हर एक जगह पे, और हवादार इसीलिए है क्योंकि हर जगह खिड़की है। और देखो छोटी छोटी खिड़कियाँ बहुत है, तो ऐसे ही रानियाँ देखा करती थी अपने अपने, और अपने अपने रूम से, कमरे से, तो ऐसा था। चलो, तो ऐसा है जी कुछ, ठीक है, हवा महल। ये तो थी पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल पे चलते हैं। तो भाई चाचू देख रहा है बाहर, ऐसे ही जो पुरानी इस महल की रानियाँ थी ना, ऐसे ही देखा करती थी। जब बाहर से झांकी वगैरह जाती थी तो वो यहीं से देखती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा महाराजा बाहर तो निकलने नहीं देते थे अपनी महारानियों को, तो ऐसे इसीलिए बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई थी। जो दासी थी चाहे वो सब बस खिड़की से ही देखती थी इसी। और ये इस तरीके से बनाया, छोटी छोटी खिड़कियाँ, और ये हवा महल इसीलिए कहा जाता है इसको।
दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो है जंतर मंतर। जी तो अभी हम हैं 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे ये था हवा महल। यहाँ से हवा महल की 5th फ्लोर से पूरा सिटी दिखता है और इस साइड रोड, और ये देखो बस यहाँ हर जगह छोटे छोटे दरवाजे बनाए हैं, ठीक है। और ठीक है, हवा महल इसीलिए इसको कहा जाता है, ये काफ़ी हवादार है। हवा कहाँ कहाँ से ये नहीं पता चलता। और ये पूरा इसका व्यू देख लो आप लोग। अच्छा, तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे हवा महल। तो ये हवा महल बनाया था 1799 में। इसका जो ये है ना मुकुट की तरह इसके संरचना की गई थी, तो इसको जो है हवादार रखने के लिए छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई थी, और अंदर से ही सब कुछ बाहर का नज़ारा देख पाए छोटी छोटी खिड़कियों से, और उन्हें कोई ना देख पाए। तो एक जयपुर का टूर हुआ हमारा यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाय बाय।